पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री एवं कांग्रेसी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जुलाना की नई अनाज मंडी में पहुंचे। यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चौधरी बीरेंद्र सिंह का स्वागत किया। इस मौके पर उनके साथ जिला अध्यक्ष ऋषिपाल भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 8 साल से जीएसटी लगा रहा, लेकिन शुरू से ये मांग रही कि जीएसटी में 1 या 2 स्लैब हो, लेकिन भाजपा ने जीएसटी के 4 स्लैब लगाए, जिसको वजह से हर साल 10 से 12 लाख करोड़ ज्यादा जीएसटी आता था। लेकिन अब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया है, उससे विदेशी चीजों की अमेरिका में खपत कम हो जाएगी। उस खपत को छिपाने के लिए भाजपा ने जीएसटी को घटाया गया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अमेरिका से भारत के अच्छे संबंध थे, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जबकि अमेरिका ने बांग्लादेश में 15% टैरिफ और श्रीलंका में 18% टैरिफ लगाया है। ऐसे में केंद्र सरकार की जो वित्तीय प्रबंधन है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं झटके लगे हैं। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि अभी भी कृषि पर 2 तरह के जीएसटी हैं, ट्रैक्टर के पुर्जे हैं, अन्य सामान है, उस पर अभी भी 5% की बजाय 18% जीएसटी है। ऐसे किसानों के लिए कोई राहत का काम भाजपा ने नहीं किया है। प्रधान जी, बीजेपी पार्टी द्वारा जीएसटी घटाया गया है, तो क्या मानते हैं कि इससे राहत मिलेगी? देखो, इसके 2 पक्ष हैं। एक तो पक्ष ये है कि 8 साल से जीएसटी लगा रहा और शुरू से ये मांग थी कि इसमें सिर्फ 1 स्लैब होना चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्लैब। वो किसी ने नहीं सुना। अब 8 साल के बाद कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, जबकि हर साल 4 स्लैब की वजह से 10 से 12 लाख करोड़ ज़्यादा आता था। और दूसरा पक्ष ये है कि अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाया है, उससे हमारी जो विदेशी चीज़ों की खपत थी अमेरिका में, वो कम हो जाएगी। उस खपत को छिपाने के लिए ये पग उठाया गया है कि हम जीएसटी घटा दी। उससे ये है कि डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है उसको थोड़ी सी ये होगी कि हम सस्ते में चीज़ें खरीदें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने अमेरिका से इतने अच्छे संबंध थे, वहाँ तो 50% लगवा दिया, और यहाँ आपने जो अब भी जो आइटम रखे हैं उन पे भी ज़्यादा है। जैसे अभी कोई मेरे को बता रहा था, कृषि के ऊपर भी 2 तरह के हैं जो जीएसटी, जहाँ 5% की बात थी, कुछ ऐसे आइटम्स हैं, ट्रैक्टर्स के पुर्जे हैं, और उसमें अब भी 18% है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सरकार वित्तीय जो उसका प्रबंधन है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसको कहीं ना कहीं झटके लगे हैं। और यही कारण है कि आपका बांग्लादेश में तो 15%, लंका में 18%, इस तरह जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन पे तो अमेरिका ने 15, 18, 20 और हमारे पे एकदम 50%। तो कहीं ना कहीं हमारा जो व्यापार है और हमारी जो और भी चीज़ें हैं जिनको हम विदेशों से लेते हैं या विदेशों में भेजते हैं, उसमें अमेरिका सबसे बड़ा हमारा निर्यात करने का एक बहुत बड़ी मार्केट थी, जिसका हमारे को नुकसान, उसमें कृषि को भी नुकसान होगा। वो ऑटोमेटिक जो ये जो मशीनें हैं उनका भी आयात निर्यात कम होगा। इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे नुकसान होगा हमारा। क्या मानते हैं कि इससे महंगाई नियंत्रण होगी या कम होगी महंगाई? अब महंगाई का और इसका कोई वो नहीं है। महंगाई तो हमारे देश में, अगर किसान को ठीक ठाक ये सरकार, इस सरकार की, मैं तो इसमें रह के आया हूँ ना, इसलिए मैं तो ज्योतिषी से भी ज़्यादा बता सकता हूँ। किसान के लिए इस सरकार में कोई ये हमदर्दी नहीं है कि हमारे भाई हैं, ये है। और इसलिए ये ना स्टेज आ जाए कि कहीं किसान की नाराजगी इतनी महंगी पड़ जाए कि देश में जो फूड सिक्योरिटी है वो ना प्रॉब्लम हो जाए। प्रधान जी, कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है, तो अन्य कार्यकारिणी कितनी उम्मीद लगती है, कितनी जल्दी हो सकती है?
अभी मैं बल्कि हमारे जिला अध्यक्ष आ गए कि आप अपने जिला की कमेटी का ऊपर बात करके संगठित करने का कार्यक्रम रखो ताकि टीम इनको मिले और नीचे तक जो हम कमेटियों का गठन करेंगे तो कम से कम 1000 ऐसे साथी जुड़ेंगे कांग्रेस के साथ जो जिनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पद मिला होगा और उससे कांग्रेस की गतिविधियां बढ़ेंगी। अकेले प्रधान बढ़ाने से इनकी पूरी टीम बने, अकेला प्रधान उतनी मेहनत करे भी तब भी परिणाम उतने नहीं आएंगे जितना एक पूरी टीम बढ़ाएगा। इसी प्रकार की नई नई अपडेट पाने के लिए आप बने रहिए YouTube और Facebook चैनल बोल जुलाना के साथ। जुलाना से विजेंद्र पांचाल की रिपोर्ट।